दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम दुर्गेश मौर्य है और आज इस ऑप्टिमल हेल्थ क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए प्रोटीन के बारे में। तो हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं जो हम अलग अलग धारणाएं रखते हैं प्रोटीन के बारे में। कोई सोचता लेना चाहिए, कोई सोचता नहीं लेना चाहिए, लेना भी चाहिए, किस क्वालिटी का प्रोटीन लेना चाहिए। तो कंप्लीट बात करेंगे। और प्रोटीन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक बहुत ही बड़े हेल्थ एक्सपर्ट धर्मेंद्र सिंह। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उनको इंट्रोड्यूस करता हूं और आप इस नॉलेज को गेन करिए और अपने परिवार का सेहत अच्छी रखिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन का क्या महत्व है हमारे शरीर के लिए और ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि प्रोटीन के बारे में ये कहा जाता है कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन से ही जीवन है। ये कहा जाता है कि चंद्रमा पे और मंगल पे जीवन नहीं है। जीवन कहाँ है? जीवन धरती पे है। तो हम सब क्यों है ऐसा? क्योंकि प्रोटीन जिस चीज़ से मिलके बनता है वो चार चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। इन चारों चीज़ों से मिलके बनता है और इसलिए ये कहा जाता है कि प्रोटीन से ही जीवन है, क्योंकि प्रोटीन के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के बारे में बात करूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में एक चूहों के ऊपर एक सर्वे किया गया और प्रोटीन के बारे में कहा जाता है कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है। प्रोटीन क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। प्रोटीन एक चेन होती है अमाइनो एसिड की, और उस जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, डॉक्टर एंजो निशोल हैं, उन्होंने ये बताया था कि प्रोटीन के अंदर जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उसमें से सिर्फ चूहों को 3 दिए गए। 3 एडल्ट चूहों कुछ एडल्ट चूहों को ये 3 अमीनो एसिड दिए गए। और जिसकी वजह क्या है, इसमें कौन कौन से दिए गए? इसमें आइसोल्यूसिन और वेलाइन, ये 3 अमीनो एसिड दिए गए। और इससे क्या होगा, वो जो चूहे थे उनकी 12% लाइफ बढ़ गई, यानी कि खाली 3 अमीनो एसिड देने की वजह से। और जो चूहों के अंदर जो ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम होती हैं या वो बीमारियां जो होती हैं, वो बीमारियां उनको नहीं हुई। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रोटीन का इतना बड़ा रोल है। तो प्रोटीन क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में क्यों ज़रूरी है कि लोगों में कुछ गलत इसके बारे में वो है कि प्रोटीन लेना नहीं चाहिए या प्रोटीन एक्सरसाइज करते हैं उन्हीं को लेना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन का क्या रोल है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। प्रोटीन एक चेन है। प्रोटीन एक चेन है, मतलब प्रोटीन जो बनता है वो किस चीज़ की, कौन सी चेन है? वो है अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन जो बनता है वो अमाइनो एसिड से बनता है। और ये टोटल कितने हैं? ये 22 होते हैं। और 22 में से हम सब का शरीर 13 हमारा शरीर बना लेता है, 9 हमें खाने से चाहिए। और इन 13 को ये कहा जाता है कि ये नॉन एसेंशियल हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर खुद ही इसको बना लेता है। और 9 क्या है? ये इसेंशियल हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। जब ये 9 मिलते हैं तो हमारे शरीर में ये कहा जाता है 10 लाख किस्म के प्रोटीन बनते हैं। 10 लाख किस्म, यानी कि 1 मिलियन प्रोटीन बनते हैं। 1 मिलियन किस्म के प्रोटीन बनते हैं, यानी कि इतना ज़रूरी है 9 का होना। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, ये प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनको क्या चाहिए? उनकी होती है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। तो बच्चों को क्या है? बच्चों को डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए चाहिए। बड़ों को, जो एडल्ट हैं, एडल्ट को क्यों चाहिए? एडल्ट को इसलिए चाहिए मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए। मेंटेनेंस और जो शरीर में जो रिपेयरिंग होती है, जो टूट फूट होती है, उसके लिए हमारे को प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन का इसलिए इसेंशियल बहुत ज़रूरी रोल है। अब ये कहा जाता है कि प्रोटीन हमें लेना कितना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये कहा जाता है कि जितने हमारा वज़न है, यानी कि वज़न क्या है, यानी कि एक एडल्ट पर्सन को, यानी कि सपोज मानो एग्जांपल के तौर पे कोई 60 किलोग्राम का वज़न का पर्सन है, तो उसे रोज़ाना कितना चाहिए? 60 ग्राम चाहिए। यानी कि 1 केजी के ऊपर, यानी कि 1 किलोग्राम के ऊपर उसे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और जब अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को कितना चाहिए? बच्चे क्योंकि ग्रोथ में होते हैं, डेवलपमेंट में होते हैं, तो वहाँ पे ये कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे चेंज कितना हो जाता है, यानी कि बच्चों को 1.5 ग्राम पर केजी
1.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए। अगर कोई बच्चा 30 साल का है, यानी कि 30 साल का है, तो उसे कितना चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना चाहिए उसको। और ये क्या है, मैं नहीं कह रहा, इसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सर्वे हुआ था, तो उसमें ये बताया गया था कि जो मतलब इंडियंस हैं, तो उसमें से 10 लोगों में से 9 लोगों को, यानी कि 90% लोगों को, 80 से 9 लोगों को प्रोटीन की कमी है। यानी कि 9 जो लोग हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन उनके लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डाइट में नहीं है प्रोटीन। क्योंकि जो हमारी डाइट है आज, जो खेती करने का जो तरीका है, जो पेस्टिसाइड यूज़ किए जा रहे हैं, जो इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जा रहे हैं, जो दूध आ रहा है, यानी कि जो कहने का मतलब क्या है, उसके जो न्यूट्रिशन है, यानी कि जो एसेंशियल जो प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी को, वो डाइट में नहीं है। और जिसकी वजह से आज इसकी कमी की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें क्या हैं, प्रोटीन के क्या क्या रोल होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। प्रोटीन कहाँ कहाँ हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। एक तो मैंने बताया भाई ग्रोइंग एज के लिए, बच्चों के लिए चाहिए। दूसरा क्या है, जैसे प्रोटीन का रोल कहाँ कहाँ है, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे ऑर्गन्स हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट धड़कता है, यानी कि हार्ट बीट होती है, धड़कता है, तो वहाँ पे उसको क्यों चाहिए? क्योंकि हार्ट को धड़कने के लिए प्रोटीन चाहिए, यानी कि जब धड़कता है उस दूसरा क्या है, हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो हमारी आंतें हैं, आंतों को खाना हजम करने के लिए प्रोटीन चाहिए। जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी मसल तो हर एक जगह हैं, जैसे हमारी हार्ट में मसल्स हैं, हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर मसल्स हैं, जो मसल की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए प्रोटीन चाहिए। दूसरा हमारी पैरों की मसल्स हैं, पैरों की मसल्स को वर्क करने के लिए प्रोटीन चाहिए। क्योंकि मैंने जो अभी एक चीज़ बताई थी, 10 लाख किस्म के जो प्रोटीन बनते हैं, तो एक कोई एक्टिन और मायोसिन नाम के एक प्रोटीन बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो कभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, कभी रिलैक्स होती है, जहाँ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम होता है वहाँ प्रोटीन का रोल होता है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी को वहाँ ज़रूर चाहिए, यानी कि प्रोटीन का इतना बड़ा रोल है। और बात करें कि किस तरह का प्रोटीन लेना चाहिए, लोगों में थोड़ा सा ये है कि भाई प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह का प्रोटीन लेना चाहिए। ऐसा प्रोटीन होना चाहिए जो हर तरह का आदमी उसको ले सके, डायबिटिक पेशेंट ले सके, हार्ट पेशेंट ले सके। तो क्या है उसमें, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, वो प्रोटीन ऐसा होना चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, यानी कि कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ना हो, ताकि एक हार्ट पेशेंट ले सके उसको, हार्ट पेशेंट ले सके। दूसरा क्या है, लैक्टोज फ्री होना चाहिए, लैक्टोज। अब लैक्टोज फ्री होने से क्या होता है, लैक्टोज फ्री होने का फ़ायदा क्या होता है, लैक्टोज वाली चीज़ें, यानी कि जो दूध या दूध से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए इंटॉलरेंस वाली चीज़ें होती हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते। तो क्या है, इस तरह की चीज़ें अगर लैक्टोज फ्री होगी तो उनको ईजी होगा डाइजेस्ट करने के लिए। तो नंबर 3। तीसरा क्या है, वो प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन के क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए प्रोटीन के अंदर। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्या क्या प्रोटीन के अंदर होना चाहिए। 3 चीज़ें उसके अंदर होना चाहिए। नंबर 1 सोया होनी चाहिए। नंबर 2 वो गेहूं से बना होना चाहिए। नंबर 3 येलो मटर, येलो पीज। ये 3 चीज़ का उसके अंदर ये होना चाहिए भी, 3 चीज़ें। क्योंकि क्या है, सोया एक तरह से ये कहा जाए कि सोया एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन सोया के अंदर क्या कंप्लीट 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते। तो ये चीज़ें क्या होता है कि हमारे को 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हो। दूसरा क्या है, सोया के बारे में एक चीज़ कही जाती है, सोया का जो आउटर जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसकी वजह से सोया हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो वो क्या है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक चीज़ का सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट हार्डली मुश्किल से 5 या 10% मुश्किल से हो पाता है, 5 या 10% मुश्किल से हो पाता है। अगर ये सब्सटेंस अगर निकल जाए तो वो क्या है, हमें कि हमारे शरीर में 100 का 100% वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाए। तो इस तरह का काम होना चाहिए। जब ये जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जब सोया से निकल जाता है तो वो क्या है, उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो पूरी की पूरी 100% हो जाती है। तो और दूसरा क्या है, मैंने बताया था कंप्लीट 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होने चाहिए। ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं तो ये 13 काम करते हैं, और 13 काम करेंगे तो हमारे बॉडी में 10 लाख किस्म के बनेंगे। तो इनका 9 का होना ज़रूरी है, क्योंकि 13 तो हमारा शरीर खुद बना रहा है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 9 का होना ज़रूरी है। 9 होते ही
ये समझ लो कि हमारे शरीर में कितने लाख किस्म के प्रोटीन बनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है मतलब लोगों को समझाना। तो और दूसरा क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, अभी कोलेस्ट्रॉल फ्री होगा तो उसको एक डायबिटिक हार्ट पेशेंट भी ले सकता है। अगर वो लैक्टोज फ्री है तो उसके लिए क्या है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। यानी कि एवरीवन, हर आदमी उसको ले सकता है। तो इस तरह का प्रोटीन पाउडर का हमें चुनाव करते वक्त सोचना चाहिए कि भाई प्रोटीन का अगर हम चुनाव करें तो इस तरह का प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन की कमी के कारण क्या है, जैसे हमारे जैसे बालों की, जैसे मैंने ग्रोथ बताई, ग्रोथ किस किस चीज़ की, जैसे हमारे ग्रोथ है, हेयर की ग्रोथ है, हेयर की ग्रोथ के लिए चाहिए हमारे को, हेयर की ग्रोथ में उसका ज़रूरी है। दूसरा क्या है, हमारे जो मसल्स हैं उसकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। तीसरा क्या है, हमारे शरीर में जितने भी टूट फूट होती हैं, जो रिपेयरिंग होती है, जो मेंटेनेंस होती है, वहाँ पे हमारे को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जितने भी हार्मोन्स बनते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोन्स बनते हैं वो भी प्रोटीन की वजह से बनते हैं। जितने भी एंजाइम सिक्रेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंजाइम जो जितने भी सिक्रेट होते हैं वो प्रोटीन की वजह से होते हैं। यानी कि प्रोटीन क्या, प्रोटीन के बारे में कहता है, प्रोटीन एक रामबाण है। जिस तरह मोबाइल को चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे हमें चार्जर में लगाना पड़ता है, उसी तरह हमारे को अपने को चार्ज करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन के बारे में एक चीज़ कही जाती है, प्रोटीन हमारी बॉडी नहीं बना सकती, ना स्टोर कर सकती, तो रोज़ाना हमें इसे लेने की आवश्यकता होती है। रोज़ाना हमारी बॉडी को चार्ज होने की ज़रूरत होती है। तो हमारे शरीर को रोज़ाना प्रोटीन पाउडर चाहिए, अन्यथा हमें, मतलब कहने का मतलब, जैसे हमें रिचार्ज होना है तो रिचार्ज हो तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए प्रोटीन का रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। हाँ, ऐसा प्रोटीन पाउडर होना चाहिए जिसका पीडीकोस, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ये वर्ड है पीडीकोस, जिसका 1 हो। 1 किसको दिया जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर जिसका 1 हो, ये उसको दिया जाता है जो 100 का 100% हमारा शरीर जिसको डाइजेस्ट कर ले। यानी कि ये समझो कि वो पूरा का पूरा शरीर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, तो उसका पीडीकोस। और ये पीडीकोस 1 मतलब ये मान के चलो, ये तो अंडा जो होता है हमारा, जो एग होता है, एग का जो आउटर जो हिस्सा होता है, यानी कि जिसको वाइट पार्ट बोलते हैं, या तो उसका 1 होता है, या फिर जो प्रोटीन पाउडर जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह का प्रोटीन पाउडर होना चाहिए जिसका पीडीकोस 1 हो। हमारे को चुनाव करते वक्त ये भी देखना चाहिए कि पीडीकोस जिसका 1 हो, जो पूरा का पूरा शरीर उसको डाइजेस्ट कर ले। तो ऐसा प्रोटीन पाउडर हमें चुनाव करते वक्त लेना चाहिए। हाँ, ये मेरी तरफ से था कि भाई इस तरह मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को ज़रूरत है आज की तारीख में, क्योंकि प्रोटीन नहीं है तो जीवन नहीं है, और प्रोटीन है तो जीवन है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है आज की तारीख में प्रोटीन पाउडर का लेना। मैं मतलब आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, और मैंने काफ़ी थोड़ा सा डीपली इसके बारे में जानकारी ली है कि भाई प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद दिस, थैंक यू।